अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। नाजरीन, की कहानी बहुत पुरअसरार और खौफनाक है। मेरी दादी की ज़ुबानी ये कहानी आप सुनिए, क्योंकि ये कहानी उन्हीं की है। वो कहती हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मेरी शादी नई नई हुई थी और मेरे दादा पंजाब के एक छोटे से गांव में रहते थे। वहाँ आजकल के दौर की तरह डॉक्टर और हॉस्पिटल्स की सहूलत नहीं थी, इसलिए छोटे मोटे अमराज के इलाज हकीम साहब करते थे और डिलीवरी के लिए दाई वगैरह होती थी। मेरे दादा के गांव में भी बशीरा दाई रहती थी। वो अपने काम की बेहद माहिर थी। उसकी शोहरत न सिर्फ ये कि अपने गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी थी। गांव के ज़्यादातर बच्चे उसी के हाथ के थे। उस वक्त उसकी उम्र 50-55 के करीब थी। वो अपने शौहर और बच्चों के साथ उसी गांव में रहती थी। एक रात 9-10 बजे का टाइम था। याद रहे कि गांव देहात में लोग मगरिब के बाद ही खाना वगैरह से फारिग होकर सो जाया करते थे, तो फिर 9-10 बजे का टाइम तो उन्हें आधी रात लगा करता था। खैर, दाई बशीरा के दरवाजे पर होने वाली दस्तक बड़ी ज़ोरदार थी। बशीरा ने अपने शौहर को जगाया और कहा कि दरवाजे पर देखे कि इस वक्त कौन आया है। उसका शौहर करवट बदल कर बोला, बजा के खुद ही चला जाएगा। भला ये कोई टाइम है दरवाज़ा बजाने का और इस वक्त आने का? मगर बशीरा ने कहा कि जाकर तो देखो, कोई परेशान हाल ज़रूरतमंद ही ना हो। बशीरा के इसरार और दरवाजे के मुसलसल बजने पर वो दरवाजे की तरफ चला। बशीरा भी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसके पीछे हो ली। उसके शौहर ने दरवाज़ा खोला और इससे पहले कि वो कुछ कहता, आने वाले ने अपनी परेशानी बयान करना शुरू कर दी। उस वक्त उसकी बीवी दर्द से तड़प रही थी और उसे दाई बशीरा की मदद की ज़रूरत थी। आने वाले की आवाज़ में परेशानी और फिक्रमंदी झलक रही थी। इससे पहले कि दाई बशीरा का शौहर कुछ जवाब देता, बशीरा ने एकदम सामने आते हुए कहा कि भाई, ज़रा देर रुको, मैं आती हूँ। मैं अपनी चादर ओढ़कर तुम्हारे साथ चलती हूँ। बशीरा के शौहर ने नाराज़ होते हुए कहा कि क्या पागल हो गई है, इस वक्त जाएगी क्या? बशीरा ने कहा कि मेरे पेशे में वक्त की कोई अहमियत नहीं है। रब साईं कभी भी अपना नन्हा मेहमान भेज सकता है, इसका कोई वक्त तो मुकर्रर नहीं है। ये कहकर बशीरा जाने के लिए घर से निकल पड़ी। अजनबी के साथ उसने देखा, वो एक दराज कद और बड़े रौबदार आदमी था। बस उसकी आंखें बेहद चमकदार थीं। बशीरा ने कहा कि उसका घर कितनी दूर है और कौन सी बस्ती में है, तो उसने कहा कि वो गांव से कुछ ही फासले पर रहता है। थोड़ी ही देर बाद बशीरा एक बहुत बड़े और कई मंजिला हवेली नुमा मकान में दाखिल हुई। अजनबी ने उसे अपनी बीवी के कमरे के बाहर छोड़ दिया और ख़ुद वहीं रुक गया। बशीरा अंदर दाखिल हुई तो वहाँ एक बहुत खूबसूरत औरत दर्द से तड़प रही थी। बशीरा ने अपना काम शुरू कर दिया और ज़रा ही देर बाद एक खूबसूरत बच्चा इस दुनिया में अपनी आमद का ऐलान कर रहा था। बशीरा ने सब काम से फारिग होकर दरवाजे को खोला तो वो आदमी इन्हें थोड़े ही फासले पर मौजूद नजर आया। बशीरा ने उसे बेटे की खुशखबरी सुनाई और अपनी वापसी का भी साथ ही कहा। उस आदमी ने कहा कि मैं आपको छोड़ आता हूँ, लेकिन 1 मिनट रुकें। फिर वो कहीं चला गया। जल्द ही वो वापस आया तो उसके हाथ में एक थैली थी। वो उसने दाई बशीरा को दी और उनकी फीस के तौर पर। दाई बशीरा बहुत खुश थी कि अच्छी उजरत मिली है उसे, क्योंकि कपड़े की थैली अच्छी खासी भारी थी। वो अजनबी शख्स बशीरा को लेकर निकला। जब गांव आने के आसार नजर आए तो बशीरा ने कहा कि मैं खुद घर चली जाऊंगी। अब वो अपने घर चला जाए, क्योंकि उसकी बीवी भी घर में अकेली है। बशीरा बेचैन हो रही थी उसके जाने की, ताकि वो थैली को खोल कर देखे। वो अजनबी जैसे ही गया, बशीरा ने फौरन थैली खोलकर देखी और फिर उसकी आंखें फैल गईं दुख और हैरत से, क्योंकि थैली में पत्थर भरे हुए थे। बशीरा ने सलावातें सुनाते हुए वो पत्थर रास्ते में फेंकने शुरू कर दिए और घर पहुंचकर खाली थैली घर में फेंक दी और जल्दी कलसती हुई चरपाई पर लेट गई। उसका शौहर और बच्चे भी बेखबर सो रहे थे। सुबह उसके शौहर ने उसे जगाया और इससे पहले कि वो कुछ और पूछता या कहता, बशीरा फट पड़ी और बोली, आजकल नेकी का तो कोई ज़माना ही नहीं है। लोग किसी की मेहनत का भी सिला नहीं देते। गरीब हो तो चलो, फिर भी बंदा ये सोचता है कि इसके पास कुछ है ही नहीं देने को, तो ये देगा क्या।
پر امیر لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ کام نکل جانے کے بعد تھیلی میں پتھر بھر کر دے دیتے ہیں۔ اس کے شوہر نے کہا، بھلیے لوگے، آرام سے بتا کہ ہوا کیا ہے۔ تب بشیرہ نے الف سے لے کر یہ تک کی ساری داستان اس کو سنا دی۔ وہ خود بھی بہت حیران ہوا، اسے یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بشیرہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تھیلی لا کر اس کے سامنے الٹ دی اور پھینکتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھ، یہ تھیلی تھی، اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے، شاید ایک آدھ ابھی بھی موجود رہ گیا ہو، ورنہ میں تو سارے پتھر راستے میں ہی پھینک آئی ہوں۔ اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا بلکہ ایک ٹک زمین پر دیکھے جا رہا تھا۔ بشیرہ نے جب اس کی نگاہوں کے تعاقب میں زمین پر دیکھا تو اس کی بھی اپنی بھی حالت غیر ہو گئی اور اس کی بھی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں سونے کا ایک ڈیلا پڑا چمک رہا تھا اور جگمگا رہا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ رات کوئی اور ہی مخلوق آئی تھی اپنی ضرورت کے تحت ان کے دروازے پر، اور انہوں نے ہی یہ بے مثال تحفہ بشیرہ کو دیا تھا۔ ذرا دیر بعد ہی دونوں گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر دور تک ان پھینکے ہوئے پتھروں کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔